दोस्तों, ईरान में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका दोनों भड़क उठे हैं। अचानक से ईरान के अंदर पटाखे छूटने लगे, जश्न मनाया जाने लगा। यह क्यों हुआ? क्या कुछ बड़ा हो गया है? जी हां। और कितना भड़क गया अमेरिका, वो भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल यह सब तब हो रहा है जब नेतन्याहू अमेरिका में है। जब वो अमेरिका गए, क्योंकि इससे पहले भी जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त की तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ईरान में जश्न की वो तस्वीर, जश्न की वजह वो दोनों, फिर नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा जो अब चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी जब नेतन्याहू गए तो इतना सुरक्षा बल उनके साथ नहीं था। तो डर किस बात का था? नेतन्याहू को इतनी सिक्योरिटी क्यों देनी पड़ी, उसके पीछे की कहानी दिखाऊंगा। और कहां इजराइल के राष्ट्रपति फंस गए, प्रदर्शनकारियों ने कहां उन्हें घेर लिया, हालत खराब हो गई, सुरक्षा बलों की भी, खुद इजराइल के राष्ट्रपति की भी, वो भी देखिएगा। और देखिएगा, अमेरिका कह रहा है कि हम एक और युद्धपोत भेजेंगे। यानी वो जानता है यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान का कुछ बिगड़ा नहीं, ना वो डरा, ना थर-थर कांपा, ना बेचैन हुआ। तो दूसरा युद्धपोत क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर संकट के बादल मंडरा रहे। ईरान ने कहा आ जाओ, हम तो कब से तैयार बैठे हैं, 15 दिन से ये खड़ा था, एक और ले आओ। क्या क्या हो रहा है जरा दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई जरा ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है इधर। फुल ऑफ जश्न है भाई। अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे हैं। तो तेहरान में आतिशबाजी के साथ पूरे शहर में हजारों आवाजों में अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे हैं, जो इस्लामिक क्रांति की जीत का प्रतीक है। हुआ क्या है पहले दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ वीडियोस आप देखते चलिएगा जिसमें अपनी खुशी जाहिर करते हुए लोग plus years of history. So it's not new for the people who are well versed with history that when a country sits at a very important juncture in the geography of the world. प्रेस टीवी खबर है जहां बताया गया है कि ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार जश्न मनाया जा रहा है। 47वीं एनिवर्सरी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी की। आपको पता होगा रजा पहलवी के शासन का अंत अमेरिका की को खदेड़ दिया गया ईरान से, और तब से ही ईरान को लेकर अमेरिका गुस्से में रहता है। क्योंकि जब रजा पहलवी यहां शासन किया करते थे तो खुलकर अय्याशियां होती थी। जी हाँ, यही शब्दावली है, एक क्लियर बात है, छिपी हुई नहीं है। पूरी तरह से रजा पहलवी ने अमेरिका को और पश्चिमी देशों को, ईरान को गिरवी दे दिया था कि आप जितना तेल निकाल लो निकालो, गैस, जितनी संपदा लूट लो, कोई फर्क नहीं, बस मौज मस्ती में कमी नहीं होनी चाहिए। यह रजा पहलवी की थीम थी। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई उसके बाद हालत खराब है, तब से रजा पहलवी निर्वासित है। और अब फिलहाल अभी जो दंगा हुआ उसको लेकर भड़का रहे थे लोगों को, तो वही 1979 की इस्लामिक क्रांति का ये जश्न मनाया जा रहा है। इससे जुड़ी एक और देखिए। Marcia, just as you mentioned, I am right now at Tehran's iconic Milad Tower. Now, this is one of the focal points where this huge fireworks, synchronized fireworks display is taking place. As you can see right now up in the sky, and you can hear the chants of Allahu Akbar as people are chanting together. तो यहाँ पर मिलाद टावर है, वहां पर कुछ इस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। और भी कई तस्वीरें हैं, पहले दिखाता चल रहा हूं, देखिए ये भी। तो 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई, जहां पर राजशाही का खात्मा हुआ था, खत्म किया गया, तंबू बंबू रजा पहलवी के उखाड़ दिए गए थे, और उसके बाद ये शासन शुरू हुआ था, उसको लेकर खुशी मनाई जा रही है, उसी का जश्न मनाया जा रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर निकल गई, ट्राई कलर जो एक ब्रिज है उस पर दर्शाया गया है। खुशी का माहौल इस समय ईरान के अंदर है, जब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव का माहौल है। ठीक उसी वक्त कुछ ऐसी तस्वीरें देखिए।
तो अल्लाह अकबर के नारे पूरे उनके देश में गूंज रहे हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनर जो हुआ था, मतलब जो इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, इस्लामिक क्रांति, उसकी खुशी, उसकी जीत को लेकर है ये तमाम चीज़ें। ये देखिए यहाँ पर तो नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे वहां पर लग रहे हैं। अब इन सब के बीच एक तस्वीर आई, क्योंकि इस समय जब ईरान में इस्लामिक क्रांति की इस 47वें वर्षगांठ पर खुशी मनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ दौड़े दौड़े पहुंचे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका। पहले देखिए क्या काफिला जा रहा है, पहले काफिला देखिए। इसे दो तरीके से समझने की जरूरत है। कुछ लोग इस पर कहेंगे देखिए देखिए ये है जलवा जलाल इजराइल के प्रधानमंत्री का, लेकिन मसला जलवा जलाल का है ही नहीं भाई, ये डर का है, ये खौफ का है। वजह क्या है बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए कितनी गाड़ियां। ये बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां पर पहुंचे हैं, तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको ले जाया जा रहा है। ये अमेरिका से निकली तस्वीर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी आपको पता होगा, इससे पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें नहीं निकली। तो अब क्यों? क्योंकि वहां पर ज़ोहरान ममदानी का डर है, वहां लगातार लोगों में गुस्सा है इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर। तो एक डर एक बना हुआ है। यही वजह है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन डीसी पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व है। नेतन्याहू भारी सीक्रेट सर्विस मोटरकेड के साथ पहुंचे। I-695W हाईवे पूरी तरह बंद। आसमान में लगातार 2 हेलीकॉप्टर निगरानी में। सुरक्षा इतनी कड़ी कि आमतौर पर यह इंतजाम सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए देखा जाता है। शायद अमेरिकी प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। यही बात मैंने आपको बताई ना, ये एक है। दूसरा, ईरान की जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल है लारिजानी, उन्होंने अमेरिकन से कहा है कि अलर्ट रहिएगा जियोनिस्ट के रोल को लेकर, क्योंकि उसका डिस्ट्रक्टिव रोल है, हमेशा विध्वंसकारी है, वो किसी को नहीं बख्शता इसको लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ इधर तो भाई भारी सुरक्षा व्यवस्था थी, तो इजराइल के प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन वहां इजराइल के राष्ट्रपति फंस गए। कहां फंसे बाद में बताऊंगा, पहले फिलहाल देखिए क्या हालत है। तो खबर निकल कर आई है सिडनी में भारी विरोध प्रदर्शन। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हारगोज के दौरे के दौरान सिडनी में इजराइल विरोधी प्रदर्शन उग्र हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़पें हुई, कई गिरफ्तारियां, जिनमें कुछ पर पुलिस पर हमला करने के आरोप लगे। ये तमाम चीजें सिडनी में हुई हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे इजराइल के राष्ट्रपति, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। ये हालात नजर आए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक वीडियो है, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया गया। या अब्राहम लिंकन नाम का जो युद्धपोत इस समय ईरान से कुछ ही दूरी पर तैनात है समंदर में, उसको लेकर है। अब ऐसे में दावा क्या है कि मिडिल ईस्ट में एक और यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर होगी तैनाती। ट्रंप का ऐलान है। अरब सागर में पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। फिलहाल जो कैरियर तुरंत जा सकता था वह है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, लेकिन यह 8 महीने से तैनात है। हालिया तकनीकी समस्याएं इसलिए मिडिल ईस्ट नहीं जाएगा। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश ही अगला संभावित विकल्प है। अभी वर्जीनिया तट के पास कॉमटेक्स अभ्यास में है। अभ्यास प्लस तैनाती में कम से कम 4 हफ्ते लगेंगे। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन CVN 373 भी जापान से जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से इंडो पैसिफिक में चीन के मुकाबले यूएस बिना कैरियर के रह जाएगा। अब देखते हैं क्या कदम उठाएंगे। कह तो देते हैं ट्रंप, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? वहीं एक और वीडियो जारी की गई है, जरा ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है जरा दिखाता हूं, पहले वीडियो। तो इस शानदार तरीके से दिखाया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैयारियां तेज हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयरबेस पर अमेरिकी बलों ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर्स को भारी सैन्य ट्रकों पर लोड किया। राइटर्स द्वारा देखी गई सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक करीब 10 मिनट पैट्रियट लॉन्चर HEMTT ट्रकों पर लगाए गए। यानी ईरान पूरी तरह तैयार है कि आप इधर भेजिए, हम उधर, हम भी तैयार बैठे, छोड़ने वाले नहीं है, क्लियर कर दिया। और एक वीडियो देखिए जरा, कैसे क्या वार्निंग दी गई है ईरान वर्सेस यूएसए की, यानी अमेरिका के बीच मिलिट्री टेंशन एक्सेलरेट हो गई है। तो क्या बताया जा रहा है? ब्रेकिंग है, ईरान इश्यूज ए स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू द यूएसए। अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी है, जो करना है आप स्वतंत्र समुद्री क्षेत्र में करते रहिए, हमें फर्क नहीं, लेकिन एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।